गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। हाँ बेटा, चैप्टर हमारा 10 चल रहा है। बेटा ग्रुप में जो पीडीएफ आई है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, आप मैम से पूछ लो, स्नेह मैम से, ठीक है, जो भी पीडीएफ आई है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है व्रत का सर्कल, और जिसमें हम कर रहे थे 10.4 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 सवाल तो हमने कर लिए थे, है ना। अब हमें स्टार्ट करना है चौथा सवाल। ठीक है, चौथे सवाल का आपको डायग्राम गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला है दो हमारे कंसेंट्रिक सर्कल है। सर्कल कैसे हैं, वृत्त कैसे है, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय सर्कल कैसे होते हैं, जिसका केंद्र एक ही हो। जैसे एक ये सर्कल बनाया, फिर उसके बाहर एक और बना दिया, फिर उसके बाहर एक और बना दिया। तो जितने भी सर्कल है सबका केंद्र तो सेम है ना। तो इन दोनों सर्कल का केंद्र क्या है, ओ है। इसको आप C1 बोलो, इसको आप C2 बोल दो, दो सर्कल। अब मैंने क्या किया, ओ से इस एडी पे, एडी पे, इस वाले रेखा पे जो एडी नजर आ रही है, इस पे एक इस पे एक मैंने पॉइंट डाल दिया पी। ठीक है, पॉइंट पी डाल दिया। ठीक है, आगे देखेंगे क्यों करा मैंने ऐसा। आपको क्या प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, सिद्ध करना है कि एबी जो है वो सीडी के बराबर है। एबी इज इक्वल टू सीडी, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, देखो। अभी अभी मैंने क्या किया, ओ से लेके पी को ना ज्वाइन कर दिया। वो क्यों करा, यहाँ देखो। मैं अभी बात कर रही हूँ C1 सर्कल की, छोटा वाला सर्कल का नाम है C1। C1 वृत्त की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ओ से पी पे एक लाइन डाल दिया। C1 सर्कल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ जीवा ढूंढो, कॉर्ड कौन सी है इसके लिए, BC। जो BC है इसके लिए कॉर्ड ही तो होगी जीवा। यस मैम। मतलब 10.3 प्रमेय क्या कहता है, जब भी केंद्र से कोई भी रेखा मैं किसी भी जीवा पे डालती हूँ तो जीवा पे लंब भी होती है और उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती भी है। याद आ गया 10.3 प्रमेय। यस इसका मैम। मतलब ओपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो आप ये भी बोलोगे ना, इसीलिए बीपी जो है वो पीसी के बराबर है, 10.3 प्रमेय। ठीक है, इसी तरीके से यही चीज आपको C2 सर्कल में करनी है, जो बड़ा वाला है C2 वृत्त। अब C2 व्रत के लिए अब हमारी जो जीवा है वो चेंज हो जाएगी, जीवा चेंज हो जाएगी। इस बार जो जीवा है वो क्या होगी, बड़े वाले के लिए जीवा देखो, ए से लेके डी, बड़े वाले सर्कल के लिए जीवा तो एडी है ना, ये पॉइंट रेडी है। एडी है। तो आप क्या बोलोगे, ओपी इस बार लंब है, परपेंडिकुलर है एडी पे, इसलिए एपी और पीडी बराबर होंगे। एपी इज इक्वल टू पीडी, इसीलिए एपी बराबर, पीडी। ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब ए बी और बी सी को, आप ए बी और सी डी को आपको बराबर करना है ना। कैसे होगा, जरा डायग्राम में देखिए फिर से। अगर मैं एपी में से, एपी वाली रेखा में से ये बीपी को हटा दूं, बीपी वाले को, तो आपको ए बी मिलेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एपी में से, ये पूरा एपी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से मैं बीपी वाले हिस्से को हटा दूं, बीपी वाले पार्ट को, तो ए बी तो बचेगा। ठीक है, मतलब इस एपी में से बीपी को हटा दूं तो ए बी बचेगा। यस सेम, मैम। सेम यही चीज पीडी में से, पीडी में से मैं क्या हटा दूं, पीसी को, पीडी में से पीसी हटा दूं तो सीडी में। सीडी। सीडी मैम। हाँ, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है, मुझे दूसरे में से पहले वाले को घटा देना है। सबट्रैक्ट क्या करना है, सेकंड, वन फ्रॉम सेकंड, पहले को घटा दो दूसरे में से। लिख दो एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू पीडी माइनस पीसी। ठीक है, एपी में से बीपी घटाओगे तो ए बी आएगा, और पीडी में से पीसी घटाओगे तो सीडी आएगा, इसलिए प्रूफ हो गया। ये तो आपको दर्शाना था, बताइए क्लियर हुआ। यस मैम। सभी को, सभी को क्लियर। हम्म, हाँ कोई तो बोलिए क्लियर।
सो गए हो क्या बाकी बच्चे? नो मैम। ठीक है, तो यस चौथा मैम। क्वेश्चन इजी था हमारा। अब हम करते हैं Yes, पांचवा ma'am. सवाल। देखो बहुत अच्छा है, पांचवे वाले को देखते हैं। ठीक है, तो पांचवे का मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, डायग्राम में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्वेश्चन में बोला है एक पार्क है, एक पार्क है सर्कुलर। ठीक है, सर्कल की शेप का, वृत्त के आकार का एक पार्क है। चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसका। ये वृत्ताकार है ये। अब मैंने क्या किया, इसका सेंटर बना दिया ओ। ओ इसका केंद्र है। उसने बोल दिया कि इस वृत्ताकार जो पार्क है इसमें तीन लड़कियां हैं, तीन लड़कियां खेल रही हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। ठीक है, रेशमा, सलमा, मनदीप तीन लड़कियां हैं जिसमें खेल रही हैं, बॉल एक दूसरे को पास कर रही है। एक बॉल एक को देगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे पास कर रहे थे। इससे रेशमा सलमा को बॉल देगी, फिर सलमा मनदीप को, फिर मनदीप रेशमा को। ठीक है, ये सवाल है। अब उसने बोल दिया कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप की दूरी ना बराबर है। कितनी है आपको दे भी रखा है सवाल में, रेशमा और सलमा की और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चलो ये मैंने लिख लिया। आपको उसने भी बोला है कि ये जो वृत्त है ना, इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो भी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा इसके लिए, ओ आर और ओ एम, ओ आर ओ एम और ओ एस, तीनों ही रेडियस है ना, ओ आर ओ एम ओ एस। सेंटर से दूरी, रेशमा, मनदीप और सिमरन। ठीक है, तो ये तीनों ही सेंटर से पॉइंट पे खड़ी, तो ये रेडियस पे ही खड़ी है ऐसे मानो। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ एम, तीनों ही 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, चलिए ma'am. आगे इसने बोल दिया है आपको रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी। देखो कहीं नहीं दे रखा कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है। अब आप ये मत बोल देना रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 5 + 5 10 आएगी, नहीं। रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी ऐसे निकालोगे ना, ये सामने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, वही आपने कैलकुलेट करनी है, आर एम का मान। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने ना सेंटर से, ये जो सेंटर है ओ, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है आर एस पे। आर एस क्या है, एक आर एस को आप जीवा मानोगे, आर एस एक जीवा है, तो उस पे मैंने सेंटर से एक रेखा डाल दी। तो उस जीवा को वो क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी और उसको, उस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी, आप सभी को पता है। ठीक है, यही करता है जीवा, जीवा पे पड़ने वाला कोई भी रेखा। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, ओ एल हमारा परपेंडिकुलर है आर एस पे, इसीलिए आर एल और एस एल बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आर एल और एस एल दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा 3 Pele सेंटीमीटर। कैसा है मैम? क्या बेटा बराबर क्यों है, Yes, ma'am. आपने ओ से लेके, मैंने ओ से लाइन डाली जो आर एस पे एल पॉइंट पे मिल रही है। अभी मैंने जो 10.3 थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि किसी भी कॉर्ड पे जब मैं सेंटर से कोई लाइन डालूंगी तो उस लाइन को वो दो पार्ट में तोड़ती है ना, तो आर एल और एल एस इक्वल होंगे या नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ से आप ये भी बोलोगे, देखो टोटल जो आर एस है ना वो आपको 6 दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 और ये 3 होगा तभी तो 6 बनेगा, क्योंकि बराबर है। आर एल और एल एस दोनों ही 3-3 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. चलिए, तो इतनी चीज भी मुझे पता चल गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है आगे, मुझे लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में किस पे लगाती हूँ, इस वाले पे कलर कर रही हूँ उसको, पाइथागोरस। ठीक है, जो येलो कलर का है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस, सॉरी ओ आर एस नहीं, ओ आर एल, ओ आर एल। ठीक है,
इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होगा, ओ आर का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ओ एल के स्क्वायर प्लस आर एल के स्क्वायर के बराबर, योग के बराबर। यस ये मैम। वाले कुछ की बात कर रही हूँ मैं, देख लो। आर ओ कर्ण है, हाइपोटेन्यूस, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ठीक है, चलिए जो वैल्यूज दे रखी है उसको पुट कर दो। ओ आर आपको दे रखा है 5, ओ एल आपने निकालना है, आर एल अभी अभी मैंने निकाला, कितना निकाला, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर दो। 5 का स्क्वायर 25, ओ एल स्क्वायर बराबर ओ एल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर ओ एल स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे 16 आएगा, ओ एल के ऊपर जो स्क्वायर है उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, होगा। तो ओ एल का जो मान है वो कितना आएगा, 16 किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल बताओ। मैम 4। 4 का, तो यहाँ से ओ एल का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ एल आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे आपको चीजें डायग्राम में समझनी है। डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जो ओ आर है और ओ एम है वो बराबर है, क्योंकि रेडियस है, त्रिज्या है। आर एस और एस एम भी बराबर है, क्यों है, क्योंकि रेशमा से सलमा की दूरी और सलमा से मनदीप के बीच की दूरी बराबर है। तो Yes, ma'am. ऐसा हमारा, ऐसा चतुर्भुज, देखो ओ आर एस एम मेरा एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ओ आर एस एम। तो Yes, ma'am. ऐसा बराबर। हाँ, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख बोल रही हूँ, जिसकी आसन भुजाएं बराबर हो, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, जिसकी आसन भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज। काइट, काइट, पतंग होना है ना ये वाला शेप, काइट, मैम Yes, ma'am. है ना। तो काइट की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये बोलता है कि मेरे जो डायगोनल्स होंगे ना, मेरे जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो आर एम और ओ एस इसके लिए विकर्ण हुए ना, ओ आर एस एम के लिए, आर एस आर एम और ओ एस इसके लिए विकर्ण हुए, तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब आर एस और एस एम बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को मैं एन नाम दे देती हूँ। आर एन और एस एन भी हमारे बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे विकर्ण है और विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। तो ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा, वो मैंने आगे लिख लिया है। और ये भी कहता है कि जहां पे विकर्ण मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ इस जगह। ठीक है, विकर्ण यही मीट हो रहे हैं ना एन पॉइंट पे, तो यहाँ पे Yes, 90 ma'am. डिग्री का भी बन गया, और आर एन और एन एम भी बराबर हो। ठीक है, अब इतनी चीज बताने के बाद मेन चीज पे आते हैं। अब हम यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब 90 डिग्री का हो, क्या होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू Ma'am. बेस इंटू हाइट, सभी को पता है। Yes, ma'am. तो जो ये येलो Ma'am. वाला जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, येलो कलर का ओ आर एस, इस पे आपको यही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब दोनों की क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलिए। अच्छा, अब इस ट्राइंगल को ना आप ऐसे समझना, मैं आपके लिए अलग से बना रही हूँ इसको, ठीक है, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ बना देती हूँ मैं ओ आर एस, ये ऐसा है ओ, ठीक है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसे है, ओ आर एस एम, ये है एम, प्रॉब्लम क्या करूंगा, रुकिए एक मिनट, ओ से आर ये रहा। अच्छा मुझे एम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एस चाहिए ना, ये है ओ, ये है एन, ये है एस, ये है आर। ठीक है,
और O से लेके R पे ये L वाला भी है। तो ये 90 है, ये भी 90 है। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ आधार क्या होगा इस वाले ट्रायंगल के लिए, आधार RS है तो ऊंचाई OL होगी। देखो सभी को दिख रही है? यस मैम। अगर OL। आधार RS है तो OL ऊंचाई होगी, तो लिख दो RS मल्टीप्लाई बाय OL। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ, मैं आधार बदल रही हूँ। इस बार आधार अगर मैं OS को ले लूं, आधार अगर OS ले लूं तो OS के लिए ऊंचाई बेटा RN होगी, RN है मैम। RN होगी ना। अगर आधार OS ले लूं तो ऊंचाई RN होगी। ऐसा हम कर सकते हैं, आधार और ऊंचाई बदल सकते हैं। त्रिभुज तो सेम ही है, त्रिभुज में कोई चेंज नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर त्रिभुज सेम ही है तो क्या इसके क्षेत्रफल में कोई चेंज आएगा? नो मैम। सेम रहेगा। तो बराबर कर दो, हाफ गुणा इस वाले के लिए OS और RN। सबकी जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर दीजिए यहाँ पे। RS आपको पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 OL अभी निकाला 4। OS आपकी रेडियस है 5। RN आपको निकालना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया नीचे नीचे। 6 4 जा क्या होता है 24 बराबर 5 मल्टीप्लाई RN। RN कितना हो जाएगा, 24 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से। मैम कितना नीचे आ नीचे जाएगा, कब कटेगा? 4.8 सेंटीमीटर। RN कितना आ गया, 4.8। इतना सभी को क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कैसे हो गया, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है ना मैंने, RN और NM बराबर है। डायग्राम में देखना मुझे, यस मैम। दिया मुझे हुआ है। RM चाहिए ना, मुझे टोटल RM का मान चाहिए ये वाला। तो R से लेके M की जो दूरी है वो क्या होगी, RN प्लस NM। पूरा टोटल RM है जो बना हुआ है वो बना है RN प्लस NM से। ठीक है, और RM और NM दोनों ही बराबर है। क्यों बराबर थे, मैंने आपको बताया था कि जो विकर्ण होते हैं समविभाजित करते हैं तो इक्वल होंगे। तो RM का मान कितना आ जाएगा, RN अभी अभी आपने निकाला 4.8, NM भी 4.8 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। कितना आ गया, 9.6 9.6। सेंटीमीटर। मतलब कि रेशमा से मनदीप की दूरी कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गया सवाल? यस मैम। मैम किस तरह से देखिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसे उतार लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? छठा सवाल करते हैं और इसका आखिरी सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी मैं डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, इसमें भी इस डायग्राम में भी सेम यही है। इसने बोल दिया कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, एक वृत्ताकार आकृति वाला पार्क है, ये रहा। अब इसने कौन सा बोल क्वेश्चन दिया कर कि रहे हैं? क्या बेटा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं मैम? बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आखिरी सवाल बचा है ना ये वाला। 5वां तो हो गया, ओके मैम। छठा ओके। सवाल का। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक वृत्ताकार आकृति का पार्क है तो एक मैंने सर्कुलर पार्क ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये है वो पार्क, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर है O। अब इस वृत्ताकार वाले आकृति के पार्क में 3 दोस्त इस तरीके से खड़े हैं।
क्या नाम है? अमन, सैयद और डेविड। 3 दोस्त थे, अमन, सैयद और डेविड। ठीक है, तो ये इस तरीके से खड़े हैं सर्कुलर पार्क में कि तीनों के बीच की जो दूरी है ना बेटा वो इक्वल है, तीनों के बीच की दूरी एक समान है। ठीक है, इसका मतलब कि AS बराबर AD बराबर SD होगा। तीनों ही भुजाएं बराबर है, इसका मतलब जो त्रिभुज ASD है ये किस तरीके का हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं तो आप इसे क्या बोल दोगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ना तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्ष से, A, S और D से मैंने एल्टीट्यूड डाल दिए सामने वाली रेखा पे। ठीक है, एल्टीट्यूड है, नाम दे देती हूँ शीर्ष लंब, इसका नाम है E या PQR डाल दो, PQR। ठीक है, अब जो हमारा जितने जो हमारे शीर्षलंब होते हैं वो हमारे एक ही बिंदु पे मिलते हैं, जैसे O बिंदु पे मिल रहे हैं ना, O बिंदु पे मिल रहे हैं, तो जहां पे शीर्षलंब मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब बिंदु। ठीक है, मैम जहाँ पर क्या बोला मैम ऑर्थो आपने? ऑर्थो सेंटर बेटा, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर सारी वो बिंदु मिलती है, जहाँ पे सारी की सारी हमारे शीर्ष लंब मिलते हैं। गुड इवनिंग बेटा, जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, देखो जहाँ पे माध्यिका मिलती है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु जो होता है सारे मीडियन का, उसी तरीके से जहाँ पे सारे के सारे शीर्षलंब मिलते हैं उसका नाम लंब बिंदु होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अच्छा, ऑर्थो सेंटर की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो ऑर्थो सेंटर है ना वो जिस भी भुजा के लिए मैं ले रही हूँ, जैसे AQ की बात कर रही हूँ, मैं AQ की बात कर रही हूँ, AQ मेरा एक हमारा क्या है? शीर्ष लंब है ना, और AQ लंब का है। जो O पे मिल रहा है, O हमारा ऑर्थो सेंटर है, तो जो O पॉइंट होगा ना वो AQ भुजा को 2:1 में तोड़ेगा, 2:1 में। मतलब ऊपर वाला हिस्सा 2 और नीचे वाला हिस्सा 1। कहने का क्या मतलब है कि AQ अगर 30 सेंटीमीटर है, अगर AQ टोटल 30 सेंटीमीटर है तो OA कितना आएगा? 20 और OQ आएगा 10। इसलिए मैंने बोला कि 2:1 में तोड़ेगा। ये SR को भी 2:1 में तोड़ेगा, SR को भी, ये PD को भी 2:1 में तोड़ेगा। कौन? ये O बिंदु जो है, क्योंकि O हमारा लंब बिंदु है, ऑर्थो सेंटर है। क्लियर इतना? इसको आपको याद रखना है। समझ में आ गया? यस मैम। नहीं आया? नो मैम। चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, ये ट्रायंगल है। अब कितने हमारे शीर्षलंब डल सकते हैं एक त्रिभुज में? 3 ही तो डाल सकते हो ना शीर्षलंब, 3 ही एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जहाँ पे ये तीनों एल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं ना, ये बिंदु है, देखो ABC त्रिभुज में जहाँ ये तीनों शीर्षलंब मीट कर रहे हैं वो O बिंदु है, शीर्षलंब का नाम है PQR। तो बेटा अगर मैं शीर्षलंब की बात करूं तो AQ की बात कर रही हूँ सबसे पहले। AQ जो है, अब AQ को अगर आप देखोगे किससे मिलके बना है? OA प्लस OQ से। OA और OQ को जोड़ोगे तभी AQ बनेगा। तो जो हमारा ये ऑर्थो सेंटर होता है, लंब बिंदु जहाँ पे सारे शीर्षलंब मीट करते हैं, ये ना किसी भी रेखा को ना क्या करता है? 2:1 में तोड़ रहा है, 2:1 में, मतलब ऊपर वाला हिस्सा 2 होगा, नीचे वाला 1 होगा। अनुपात की बात कर रही हूँ मैं, 2:1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं SR की बात करूं, इसी प्रकार से चलो BR की बात करूं, BR भी हमारा एक शीर्षलंब है, इसके लिए भी ऑर्थो सेंटर O है। ठीक है, तो ये किसमें तोड़ेगा? ये 2:1, इसको भी। सेम PC की बात करूं, O इसके लिए भी ऑर्थो सेंटर है, तो ये किसमें तोड़ेगा? 2:1। समझ में आ गया? यस मैम। अब सभी को क्लियर है? ठीक है,
तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ऑर्थो सेंटर या हमारे लंब बिंदु का प्रॉपर्टी होता है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, 2:1 में आपको सवाल में ये भी बोला गया है कि जो सेंटर है ना, सेंटर से दूरी मतलब जो आपकी रेडियस है, रेडियस क्या है इसमें, त्रिज्या, त्रिज्या OS भी है, त्रिज्या OQ, त्रिज्या OS है, OA है और OD है। OS, OA और OD तीनों ही त्रिज्याएं हैं, देखो ना। Yes, ma'am. OA और OD, तो OS बराबर OA बराबर OD है, कितना 20 मीटर दीर्घ है। ठीक है, 20 मीटर। ओके, अच्छा इस वाले को जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो AO अपॉन OA, AO अपॉन OQ इज इक्वल टू 2:1, 2 डिवाइड बाई 1, तभी तो ये हमारा रेशियो में यस आएगा। मैम, रेशियो में आ जाएगा ऐसे। हाँ, तो OA का मान आपको दे रखा है 20, तो AO की जगह 20 लिख दो, नीचे OQ का मान आ जाएगा यहाँ से 2/1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 गुणा 1 बराबर 2 गुणा OQ, 20 2 गुणा OQ। OQ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 10, तो OQ की कितनी वैल्यू आ गई बेटा 10 मीटर। इतना क्लियर सभी को, ये वाला जो OQ है इसकी 10 मीटर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है अगले पार्ट में, ये जो मैंने येलो कलर का किया है ना ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल SOQ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, SO का जो स्क्वायर है वो OQ स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप में से कुछ पूछेंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएं, क्योंकि बिना पाइथागोरस प्रमेय के नहीं निकलेगा। कैसे, देखो डायग्राम में आपको बेटा अगर कोई है ना, चाहे तो AS पता चल जाए या AD या SD, तीनों में से कोई भी पता चल जाए, सारी बराबर है ना, तो एक पता चल गई तो सारी पता चल जाएंगी। तो मैं SD की दूरी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, SD वाली। ठीक है, अब देखो सेंटर से O हमारा सेंटर है, इससे मैंने SD को अगर आप जीवा मानोगे, कॉर्ड मानोगे, तो ये 2 पार्ट में तोड़ेगी ना इसे, यस मैम, 2 पार्ट में आ जाएगा। 2 पार्ट में तोड़ती है, मतलब SD जो है वो SQ प्लस QD हो जाएगा, और SQ और QD दोनों ही बराबर हैं क्योंकि 2 पार्ट में तोड़ रही है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ ताकि मुझे SQ का मान मिल जाए। SQ क्या मिलेगा, SQ का दुगना हमारा SD आ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो OS का मान हमें क्या पता है, OS हमारा क्या है, यहाँ पे रेडियस है 20 का स्क्वायर, OS हमारी रेडियस है 20 का स्क्वायर। OQ क्या है, मुझे OQ का मान मुझे अभी भी 10, SQ मैंने निकालना है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर 100 प्लस SQ स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 100 बराबर SQ स्क्वायर, 400 में से 100 जाएंगे 300 आएगा बराबर SQ स्क्वायर। अब इस वाले हिस्से को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। अब ये SQ का मान क्या आएगा बेटा, वर्गमूल आ जाएगा 300 के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 300 तो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, बट 300 को आप क्या लिख सकते हो, 300 को आप ये लिख सकते हो 3 गुणा 100, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ तोड़ के, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 100, यस मैम, अलग अलग कर दिया। 100 हमारा किसका वर्गमूल होता है, 10 का, 100 10 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 10√3 मीटर। SQ का मान मेरा आ गया 10√3, SQ आ गया 10√3। अगर SQ 10√3 है तो QD भी 10√3 है, SD का मान आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 10 और 10 20, 20 वर्गमूल 3, यही इसका उत्तर है। जो मतलब सैयद से डेविड के बीच की दूरी 20 वर्गमूल 3 है, उसी प्रकार तीनों के बीच की दूरी बराबर है ना, तो तीनों की बीच की दूरी सेम होगी 20√3 मीटर। क्लियर सभी को, एक बार देख लो फिर से मैंने क्या किया। नीचे आपने 10 लिखा है वो भी सही है। हाँ 10 लिखा है, फिर
मैम वो भी सही है मैम। ऊपर आपने 20 वर्गमूल 3 लिखा है और नीचे 10 वर्गमूल 3। ये एस क्यू का आया है ना, छोटे वाले एस क्यू का। अच्छा एस डी तो एस क्यू और क्यू डी को जोड़ के आएगा ना, यस मैम, फिर 20 आ तो जाएगा। दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए आई होप सभी ने उतार लिया होगा। तो हमारे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 10.4 के। 10.5 के मैंने कितने सवाल करवाए थे बताओ? 1 10 हाँ 1 बताओ। 3 5 बस इतने ही करवाए थे मेरे ख्याल में। 1 3 4 एंड 5 यस मैम 4 भी। है ना। चलिए ठीक है, उसके आगे के आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए सभी ने उतार लिया होगा। मैं 10.5 के आगे के सवालों में बढ़ती हूँ। यस मैम। यस मैम। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाया था, पहला तीसरा कर लिया था, तो सेकंड वाला समझ लेते हैं क्या बोला है। इसने बोला है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। दैट मीन्स रेडियस और कॉर्ड आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले तो मैं एक सर्कल ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलो मैं डायग्राम में ही आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक सर्कल देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ मैं बेटा 10.5 का, क्योंकि पहला और तीसरा हमने कर लिया था, दूसरा नहीं किया था। तो ये एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ये रहा ओ। ठीक है, आगे इसने बोला है इस सर्कल की जो कॉर्ड है, जीवा और त्रिज्या दोनों बराबर है। तो एक जीवा बना लेते हैं इसमें, ए और बी इसकी जीवा है। तो ए से बी को जोड़ दो। त्रिज्या क्या हो जाएगी इसके लिए? त्रिज्या होगी ओ ए और ओ बी। ओ ए और ओ बी को जोड़ दो। ठीक है, आगे इसने क्या बोल रखा है? आगे इसने बोला हुआ है कि आपको वो कोण निकालना है जो हमारा जीवा लघु चाप पे बना रहा है, माइनर आर्क पे बना रहा है और मेजर आर्क पे बना रहा है। क्वेश्चन देखो, आपसे यही तो बोला है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो चाप चाप द्वारा लघु चाप द्वारा कहाँ पे लघु चाप द्वारा अंतरित कोण भी निकालना है और दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण भी निकालना है, दोनों चापों द्वारा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दिखना चाहिए लघु चाप कौन सा है। लघु चाप है ये छोटा वाला ए बी, और दीर्घ चाप कौन सा है? ये वाला। मतलब इन दोनों के द्वारा जो कोण बन रहे हैं उनका मान। ठीक है, अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, इनके द्वारा कोण तो बना लो। ये कोण एक यहां से बनेगा ऐसे, इसको डी पॉइंट से आप जोड़ोगे। ठीक है, उसी तरीके से एक यहाँ पे बनाओगे, इसको भी डी पॉइंट से जोड़ोगे। अब ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों पॉइंट्स के नाम दे देते हैं सी एंड डी, सी डी। ठीक है, अब आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि क्या हमें निकालना है यहाँ। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या दे रखा है? और इसमें किसी का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बोलोगे ओ ए बी त्रिभुज को देखना। त्रिभुज ओ ए बी, कलर कर देती हूँ मैं ये वाला। ठीक है, यस ओ मैम। ए बी त्रिभुज में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी होंगे या नहीं? ए बी क्या है? जीवा है। तो इसने जीवा क्वेश्चन है। में बोला है त्रिज्या और जीवाएं बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इन तीनों को ही त्रिज्या बोल सकती हूँ ना, तीनों ही त्रिज्या है क्योंकि बराबर है। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो ये दिया गया है, सिंपल लिख दो, गिवन है, दिया है। वैल्यूज कुछ नहीं दे रखी है, बस इतनी चीजें गिवन है। आगे मैं क्या करूंगी?
आगे मैं क्या करूंगी बेटा, अब जब ये तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो OAB किस तरीके का त्रिभुज है, जल्दी से बताओ। कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु। 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 समबाहु यस, मैम। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 90 के होते डिग्री। हैं। 90 डिग्री? 60 के होते हैं। हाँ बेटा 60 60 है। 60 60, यस मैम, 180 डिग्री। मिस्टेक हो 60 गया। 60 के होते हैं, ठीक है। तो एंगल, यहाँ से आप क्या बोलोगे कि तीनों ही एंगल हमारे बराबर है। एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल OAB, इक्वल हो जाएगा एंगल OBA। तीनों ही 60 डिग्री के, ठीक है। चलो कोण अब मुझे पता चल गए, मतलब केंद्र पे जो कोण अंतरित है वो पता चल गया। अगर मुझे ये पता चल गया तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आपको वो वाला थ्योरम मैंने बताई थी 10.8 कि केंद्र में जो चाप द्वारा कोण अंतरित होता है वो बाकी सर्कल के किसी और भाग में जो कोण बन रहा है उसके दुगना होता है। अब मुझे वो दूसरा कोण पहचानना है, ACB। ACB। ACB है ना, तो आप बोलोगे कोण AOC कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ACB के। होगा या नहीं? 10.8 प्रमेय ये तो कहता यस है मैम। ये सेंटर पे बना रहा है कौन सा चाप, दीर्घ चाप के दीर्घ बारे चाप में। मैम। ये वाला दीर्घ चाप, सॉरी लघु चाप। ADB हमारा लघु चाप है, तो छोटे वाले चाप द्वारा ये केंद्र पे कोण बन रहा है, इसका दुगना हो जाएगा। AOC अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। बिना सॉल्व करे मैं एंगल ACB 30 डिग्री निकाल सकती हूँ क्योंकि ये इसका आधा होगा। ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारा दीर्घ चाप कोण बना रहा है उसके लिए हमारा सेंटर का एंगल क्या होगा, उसके लिए सेंटर का एंगल क्या लेंगे, जल्दी से बताओ। अच्छा मैम ADB। हाँ, इसके लिए होगा ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, बट इसी वाले से कर लो। ये यस वाला मैम। जो कोण है ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है ना, यस है 360 डिग्री। प्रतिवर्ती AOB। इसका मान आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? 360 डिग्री में से कोण AOB को घटा के, 60 डिग्री माइनस हाँ AOB को घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा यहाँ से? 300। 300। 300 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है, AOC लिख दिया, ये AOB है, ठीक है। 300 डिग्री आ गया, वो तो आना ही था क्योंकि प्रतिवर्ती का मान 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है क्योंकि इसके लिए तो ये वाला कोण होगा ना, ये वाला कोण इस वाले का आधा होगा। तो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती AOB क्या हो जाएगा, दुगना किसका, ADB के। होगा या नहीं? सेम 10.8 प्रमेय द्वारा यस का मान है 300 डिग्री, 2 गुणा ADB। तो ADB 100। की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। 150। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यही आपने निकालना था सवाल। क्लियर? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया मैम, कर लिया मैम, साथ साथ। सबने कर लिया? चलिए, तीसरा क्वेश्चन कर लिया था, चौथा कर लिया था, पांचवा कर लिया था, ठीक है। छठा सवाल करते हैं, चलिए। इसका डायग्राम आपको दिया हुआ है। नहीं दे रखा इसका डायग्राम, सिर्फ क्वेश्चन। आपसे बोला है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बेटा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी सर्कल के अंदर जब वे एक चतुर्भुज बना दो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम भी बनाते हैं। सर्कल ले लेते हैं,
अब इसके अंदर आपने एक चतुर्भुज ड्रॉ करना है। तो चतुर्भुज किसी भी तरीके का हो सकता है, क्योंकि यहाँ उसने मेंशन कुछ नहीं किया कैसा है। ठीक है, तो ये है इसका सेंटर। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आकृति, मैं आकृति कैसे भी बना सकती हूँ, मेरी मर्जी है, बस एक चतुर्भुज बनाना है। मान लीजिए मैंने इस तरीके का एक चतुर्भुज बना लिया के अंदर। ठीक है, ABCD से मैं नाम दे देती हूँ, ABCD। आगे क्या बोल रहा है, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण बना दो, ये और ये। अभी सेंटर ओ मत बनाओ, इसका शायद यूज ना हो, तो रब कर देते हैं। तो इसके जो विकर्ण है, डायगोनल्स है, E पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये भी मैंने बना दिया। ठीक है, आगे आपसे बोल रखा है 2 एंगल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, BAC, BAC ये वाला, ये है 30 डिग्री, और DBC ये वाला है 70 डिग्री। आपको बोला है ECD भी निकालना है। कौन कौन से एंगल निकालना है, एंगल ECD। ठीक है, साथ में आपको निकालना है BCD। ठीक है, ECD कब निकालना है, अगर AB और BC बराबर हो, AB और BC बराबर भी दे रखे हैं। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ध्यान से देखोगे, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की, कि इसके अंदर जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं, देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। बस ये वाला आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप CD को देखोगे, CD ये रहा, CD को अगर आप देखोगे, आपने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल के अंदर एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। 10.9 प्रमेय, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अगर एक ही वृत्तखंड पे कोण बने हैं तो उनका मान बराबर होगा। मतलब ये DAC का मान और DBC का मान बराबर होगा 70 डिग्री। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, आप लिखोगे कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण DBC के 70 डिग्री 10.9 प्रमेय। इतना सभी को समझ में आया। किसी भी वृत्तखंड पे जो कोण बने रहते हैं, Yes, ठीक है, ma'am. उनका जो मान होता है बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया 70 डिग्री। अब आप क्या बोलोगे, BAD ट्रायंगल, BAD आपको देखना है, BAD वाला जो कोण है पूरा का पूरा, बेटा उसका मान कितना होगा। जो BAD है ये टोटल 70 और 30 को जोड़ के आ रहा है ना, कोण BAD क्या आएगा, जब कोण BAC में आप कोण DAC को जोड़ दोगे, 70 और 30 मिलके तो पूरा टोटल BAD बना रहा है, जोड़ दो 70 + 30, ये आ गया कितना डिग्री, 100 डिग्री। BAD आ गया 100 डिग्री। ठीक है, ओके, ये टोटल हो गया 100 डिग्री। ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे पता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, सम्मुख कोणों का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो BCD और BAD, कोण BCD प्लस कोण BAD, यही तो आमने सामने वाले कोण है। BCD ये वाला, और इसके सम्मुख कौन सा कोण है, BAD। तो बेटा इन दोनों का कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, प्रमेय लग गया यहाँ पे कि किसी भी हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, है ना, चक्रीय चतुर्भुज के 180 डिग्री होता है। वो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, तो आप लिख लो। क्या मैम, क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के। ठीक है, तो BCD का मान कैसे निकलेगा, BAD अभी अभी आपने निकाला 100 डिग्री, 180 डिग्री।
तो कोण BCD कितना आ गया 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो BCD की वैल्यू निकल गई, पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया, BCD बराबर 80 डिग्री। ठीक है, अब एक ही एंगल मेरा बचता है, कौन सा? ECD। ठीक है, ECD। चलिए अब आपको ABC त्रिभुज को देखना है सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए, ABC। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ABC ब्लू कलर से दिख गया। इस वाले त्रिभुज में अभी अभी उसने क्वेश्चन में बोला है ना कि AB और BC बराबर है, तो बोल रखा है AB और BC बराबर है। आपको पता है जब हमारे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, है ना? यस अगर मैम। AB और BC बराबर है तो AB Yes, के ma'am. सम्मुख कोण है ये C वाला और BC के सम्मुख कोण है ये A वाला। क्या बोलोगे कि कोण, इसीलिए कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण BAC के। ठीक है, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण है बराबर भुजा के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मान दे रखा है ना पहले से BAC का 30 डिग्री, तो कोण AC भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों ही 30 डिग्री है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, आप क्या कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसी वाले में, कोण ACB प्लस कोण BAC प्लस कोण कौन सा ACB, सॉरी ACB। अच्छा आ तो गया, क्या निकालना है ECD निकालना है ना, तो आ तो गया। ठीक है, ACB का मान मैंने यहाँ पे 30 डिग्री निकाल दिया। आपको सवाल में बोला था कि ECD की वैल्यू कितनी है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ से आप क्या बोलोगे बेटा, BCA हमारा कितना आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया ना, आपको ECD निकालना है। ECD, अच्छा ECD ये वाला है, ये वाला ECD ये वाला है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अगर आप 80 में से देखो, 80 में से टोटल जो BCD आया था ना 80 डिग्री, तो BCD यहाँ से 80 डिग्री आया था। अगर इस 80 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा दो, कौन से वाले को, 30 डिग्री को, BCA को, है ना, तो आपका मान ये वाला आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस मैम, 50 डिग्री। कोण टोटल, हाँ, BCD का मान आपको 80 डिग्री दे रखा है ना, इसमें से ये वाला 30 डिग्री घटा दो, ये वाला जो अभी अभी निकाला मैंने, तो कितना आ गया यहाँ से, कोण ECD का मान 30 डिग्री आ गया। सॉरी 50 डिग्री आ गया, 80 माइनस 3 50 डिग्री। समझ में आ गया क्या किया मैंने यहाँ पे? यस मैम। आपको ECD की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब इस टोटल में से ये 30 डिग्री घटाओगे, ये टोटल BCD था जिसका मान है 80 डिग्री। ठीक है, ये छोटा वाला है C वाला जिसका मान अभी आपने निकाला 30 डिग्री, 80 में से 30 गए 50 डिग्री, तो ECD आ गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। मैम हो गया। हो गया, ठीक है, ठीक है, तो बेटा आज के लिए क्वेश्चन यहीं तक ही रखते हैं।